बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज एक मैं लंबे अरसे के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बहुत सी वजूहात हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का, उन बहनों का जिन्होंने कमेंट्स करके पूछा, खैरियत पूछी कि आप ठीक ठाक हैं, आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा। अगर मैं व्लॉग अपलोड नहीं किया तो आपने मुझे मिस किया। थैंक यू सो मच आपके इतने मोहब्बतों का। तो दरअसल बात कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमारी बहुत ढेर सारी शॉपिंग्स चल रही हैं और मैं 2 महीने के बाद आज जो है ना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजह यही थी कि हम पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान गए हुए थे, तो साथ साथ मैं अपना सारा ट्रैवल जो पाकिस्तान तक हम गए, फिर वहाँ पर हमने जो जो कुछ किया, बहुत सा इंजॉय किया हमने। सब जर्नी जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ साथ व्लॉग अपलोड करने की बहुत सी वजूहात हैं, ना अपलोड करने की बहुत सी वजूहात हैं। मतलब ये कि एक तो मेरा गला बहुत शदीद किस्म का ख़राब हो गया था। जैसे ही मैं पाकिस्तान गई थी मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। 2-3 हफ्ते तक तो बिल्कुल ही मेरी सेहत ऐसी नहीं थी कि मैं कोई व्लॉग अपलोड करती या आपके साथ कोई बात शेयर करती। और सेकंड ये कि शादी थी मेरे छोटे भाई की, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान जा रही थी। और साथ ही साथ में जो ससुर अब्बू हैं, आपको के साथ मैं अक्सर ही शेयर किया करती हूँ कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। हमने सोचा कि चलो साथ शादी भी निमट जाएगी, साथ हम उनकी तीमारदारी भी हो जाएगी। सो हमने पाकिस्तान का प्लान किया और मैं और अबू बकर ही सिर्फ जा रहे थे। अबू बकर के बाबा हमारे साथ नहीं गए थे। तो फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी 4 साल के बाद पाकिस्तान। तो बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग थी, क्योंकि मेरे जो ससुराल के सारी फैमिली है वो पाकिस्तान में है और जो मेरे अपने अम्मी अब्बू हैं वो भी पाकिस्तान में है। सो सबके लिए एक ना एक गिफ्ट तो लेकर जाना बनता ही है। लेकिन फिर एक एक गिफ्ट करते ही इतना ज़्यादा हमारा सामान हो गया था ना। 5 बैग थे मेरे और वो बिल्कुल लोडेड थे। और मुझे शक था कि कहीं मेरा सामान ज़्यादा हो जाएगा या मुझे एयरपोर्ट का पर जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है ना सारा सामान हमारा निकल गया था। अल्लाह का बहुत एहसान है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर कर रही थी। कुछ जर्सियाँ, कुछ शॉल्स और शूज़, कुछ इस किस्म की चीज़ें मैंने ख़रीदी थी अपने सब बहन भाइयों के लिए। अपने जो ससुराल के बहन भाई हैं, जो मेरे अपने बहन भाई हैं, तो बहुत मैंने शॉपिंग को एंजॉय किया, सफ़र को एंजॉय किया। वहाँ पर जो मैंने एंजॉय किया वो तो मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ वीडियोस व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी और आपके साथ ढेर सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं। तो उम्मीद है आप भी ज़रूर इस सारे जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग थी जो मैंने की थी टिकटॉक शॉप से। तो बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग वो मेरी हुई है। मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग थी। तो यहाँ पर हमें बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मैंने सोचा था कि एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। बच्चों ने इतना हमें तपा रखा था ना कि हमने सोचा कि बस जल्दी जल्दी से इसकी ओपनिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो बैग्स की पैकिंग है वो चल रही है। और इस कदर सामान की ज़्यादती थी कि हम एक बैग को खोल रहे थे और दूसरे में डाल रहे थे, दूसरे को खोल के तीसरे में डाल रहे थे। लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम सामान को कैसे मैनेज करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड साहब जो हैं उन्होंने सब कुछ ही मैनेज कर लिया था माशाल्लाह। और जो मेरा हैंड बैग था, मैंने हैंड बैग भी बनाया था क्योंकि सामान जो है वो कवर नहीं हो रहा था। लेकिन अल्लाह का कोई अच्छा ही बंदा था जिसने मेरा हैंड बैग भी जो है ना वो सामान के साथ ही जाने दिया। तो यहाँ पर जो है वो पैकिंग शैकिंग चल रही है। और आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजरे, कैसी लाइफ गुजर रही है। आई एम सो सॉरी, जिनके व्लॉग्स मैंने बाकायदगी के साथ देखती थी, कमेंट्स करती थी, उनको भी मैं नहीं लाइक कर सकी, देख नहीं सकी। इंशाल्लाह अब जो दोबारा मैं रिलैक्स हुई हूँ तो आपके साथ सब कुछ शेयर भी करूँगी और इंशाल्लाह पार्टिसिपेट भी करूँगी, आपकी वीडियोस ज़रूर देखा करूँगी। तो थैंक यू सो मच आपकी इतनी सपोर्ट का, मोहब्बत का।
यहाँ पर जब हमारा सामान बिल्कुल भी संभालने में नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड साहब बार बार एक दो बैग्स को खोल के इधर उधर कर रहे थे सामान, तो बार बार मुझे ही सुना रहे थे कि तुम्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, ये लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। ये जो पिंक वाला बैग इन्होंने निकाला है, इसमें मेरे सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी, तो वो काफ़ी हैवी हो गया था, तकरीबन 4.5 किलो इसका वज़न हो गया था। तो वो कह रहे थे इसकी क्या ज़रूरत थी। मैंने सोचा और कहा कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। तो यहाँ पर सुबह ही सुबह हम तैयार हो गए थे। हम घर से निकल गए थे 8 बजे तकरीबन, और 27 अक्टूबर ये था दिन। और यहाँ पर साद और आयज़ा कुछ खुशी के लम्हात और कुछ सैड थे कि हमारी चाची जो है वो जा रही हैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। वो मुझे साथ गए थे, तो खुश इसलिए थे कि हमारी चाची सब के साथ मिलेंगी, बहुत मज़ा आएगा उन्हें, और सैड इसलिए थे कि वो हमसे दूर हो रही हैं। सो यहाँ पर जी हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे, और अबू बकर की मैं प्राम साथ लेकर गई थी, लेकिन अबू बकर बिल्कुल भी प्राम में नहीं बैठ रहा था। बहुत ज़्यादा वो रो रहा था। उसका यही था कि मैं खुद चलूँगा, भागूंगा, दौड़ूंगा। तो मैंने भी फिर यही प्रेफर किया कि प्राम को जो है वो मैंने वापस कर दिया, और मैं वैसे ही उसको साथ लेकर चली गई। लेकिन जैसे मैंने सोचा था कि अबू बकर मुझे बहुत तंग करेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। अच्छे से बहुत खुशी के साथ वो अकेले ही मेरी कमीज़ पकड़ के, या जैसे कि मैं चल रही थी मेरे साथ साथ ही चल रहा था, तो मुझे उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, फैमिली में भी एक दो लोग पाकिस्तान जा रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ख़ुद ही सब कुछ मैनेज कर लिया। और वैसे भी ट्रैवल की हेडेक ही इतनी होती है हर इंसान को कि दूसरे की जो है वो इंसान सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता। बस यही होता है कि हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि हमारे साथ कोई है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई तो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, मैंने सब कुछ ही खुद मैनेज कर लिया। तो सामान के हालात आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हम जब तुलवा रहे थे ना सामान, तो बहुत ही जहन में अंदेशे थे, खदशे थे कि पता नहीं क्या बनेगा, सामान जाएगा भी या नहीं। लेकिन चला क्या था, यहाँ पर जी हम डिपार्चर रूम में वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, और बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो बड़े ही एक्साइटेडली हम यहाँ से जा रहे थे। यह है कि जहाज़ का सफ़र मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता। पता नहीं जहाज़ में कोई अजीब किस्म की गैस होती है जो बिल्कुल लगता है कि मेरे सर पर चढ़ गई है, और इतना वो सर अजीब सा हो जाता है, आंखें दर्द करने लग जाती हैं। तो सफ़र तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। लेकिन ये है कि बच्चे ने, अगर बच्चा साथ तंग करे ना, तो फिर और भी सफ़र बुरा गुजरता है। लेकिन अबू बकर ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो यहाँ पर बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ये है कि जब हम इस्तांबुल में स्टे कर रहे थे, वहाँ पर हमें 2 घंटे जो है ना हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी। तो बहुत ही हेडेक होती है ऐसी सिचुएशन में, जब आपको एक तो सफ़र भी बुरा लग रहा हो, आपकी सेहत भी इतनी अच्छी ना हो, ऊपर से आपकी फ़्लाइट भी लेट हो जाए। बहरहाल औखा सोखा जो है हमने सफ़र तय कर ही लिया, और हम अपने घर पहुंच ही गए। तो सुबह ही सुबह हमारी फ़्लाइट थी 1 बजे। सुबह हम घर से 8 बजे निकले थे। मैनचेस्टर के करीब ही हम रहते हैं। तो 1 बजे ये फ़्लाइट का टाइम था। 1 बजे से आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे तक हम इस्तांबुल पहुंच गए थे। या आई थिंक मुझे टाइमिंग्स का बहुत ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता इस्तांबुल का क्या टाइम था, यहाँ का क्या था। बस यही है कि शाम के वक्त हम वहाँ पर पहुँच गए थे। और जाते हुए खाना तो हमारा बहुत अच्छा था। ये बीफ कबाब था, साथ मैश्ड पोटैटोज़ थे, थोड़ा सा लजानिया का टच आ रहा था। आई थिंक बीच में चीज़ रखी हुई थी इन्होंने, थोड़ी सी ब्रेड था, और साथ ही चीज़ केक था, थोड़ा सा सैलड था। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो मुझे बार बार सांस चल जाता है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स करके जो है ना वो नेक्स्ट करूँ वॉइस ओवर। और यहाँ पर जी हम इस्तांबुल पे लैंड कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी रोशनियाँ थी, थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी मैं कि शुक्र है हमारी जहाज़ से जो है वो जान छूटी। और इतना टेम्परेचर था जहाज़ में, आई डोंट नो क्या था। मेरे हस्बैंड भी नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि जहाज़ में तो इतना ज़बरदस्त किस्म का टेम्परेचर होता है कि हम इजीली वहाँ पर जो है ना इंजॉय करते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर को, नाइस होता है वहाँ का टेम्परेचर। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा जब मैं वहाँ से निकली।
तो यहाँ पर जो है वो अबू बकर मेरे साथ साथ ही चल रहा है। उसको बड़ी फ़िक्र थी कि मेरे मामा जहाँ पर हैं मुझे वहाँ पर ही चलना है। मैं भी हैरान थी कि वैसे तो अबू बकर इस तरह का बच्चा है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, वो काबू में नहीं आता। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं ना, वो अपनी मनमानियाँ शुरू कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उसे पता था कि हम कहीं दूर ही जा रहे हैं, तो वो मेरे साथ साथ ही चल रहा था। और यहाँ पर ये जो स्लाइड का सिस्टम लगा हुआ था ना, जहाँ पर भी हम जा रहे थे, बस इसी से अबू बकर खुश हो गया था। 2-3 घंटे वो यहीं पर खेलता रहा। तो इस्तांबुल से हम अभी फ़्लाई कर रहे हैं 3.5 पौने 4 घंटे के बाद, और हम पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में जब हम पहुँचे थे ना, तो सुबह के 7 बज चुके थे वहाँ पर, और काफ़ी धूप रोशनी थी, तो अच्छा लग रहा था। और वहाँ का भी टेम्परेचर बहुत अच्छा था। अक्टूबर में तकरीबन अच्छा ही मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी। तो यहाँ पर जी हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। यहाँ से हम वॉक करके जो है वो पासपोर्ट जहाँ पर वो चेक वगैरह करवाते हैं वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि 3 या 4 फ़्लाइट्स थी एक दिन में ही, और आप रश देख सकते हैं लोगों का, इतना रश था। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एक तो सफ़र की थकान होती है, ऊपर से यहाँ पर जब क्यू में आपको लगना पड़ता है ना, वो तो डबल हो जाती है आपकी थकावट। तो फिर जी हमने सामान वहाँ से उठाया, तो हम यहाँ पर जी अपने घर की तरफ रवां हैं। रास्ते में हमने चाय, पाकिस्तानी पक्की चाय एंजॉय की, अचार, पराठे, बहुत यहाँ पर भी मुझे मज़ा आया। तो बैठकर अपने मुल्क में अपने वतन की धूप, अपने वतन की आबो हवा बहुत ही अच्छी लगती है। और जो लोग मेरी तरह परदेश में हैं, उन्हें तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो जनाब फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे, और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हैं ससुराल के, देवर जेठ नंदे वगैरह, सभी के घर वाले यहाँ पर मौजूद थे, और सबका यहाँ पर खाना बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने यहाँ पर बैठ के खाना खाया, बहुत सी बातें की दिल की। और मुझे तो थकावट के बावजूद बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अपनों से मिलकर ना सही कहते हैं कि थकावट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर पुरसकून रिलैक्स होकर रात के 12-1 का वक्त था जब मैं सहन में बैठ के ना एंजॉय कर रही थी मौसम। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता सो रहे थे, सोने के लिए जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।